हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के 4th लेक्चर में आ चुके हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने nth टर्म्स तक का कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि डी कैसे निकालते हैं या डिफरेंट टर्म्स 20 टर्म 50 टर्म्स या nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब किसी एपी की सीरीज में हमें किसी पर्टिकुलर टर्म तक सम निकालने के लिए आ जाए, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उन टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमको सीखना है। उसके लिए हमें नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हमको सीखना क्या है, देन हम एक क्वेश्चन करेंगे उस पर। ठीक है, अब आज जो हमको चीज सीखनी है वो है nth टर्म का सम। लास्ट वीडियोस में हमने सम की बात कहीं पे भी नहीं की थी। अब हम सीखेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास गिवन होती है, उनमें अगर हमें ऐसा कह दिया जाए कि इनिशियल फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताइए, टर्म नहीं बताना है, सम बताना है उनका, या 15 टर्म्स का सम बताइए, या फर्स्ट से लेके 10 टर्म का सम बताइए। ये जब भी सम वाला क्वेश्चन आएगा तब स्पेसिफिकली इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताता हूं कैसा इसका कॉन्सेप्ट है। लेट्स से कोई एक सीरीज में ले लेता हूं। आपके पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये इस तरह की कोई सीरीज चल रही है। लेट्स से इसकी कोई लास्ट टर्म रही होगी 50। ठीक है, इस तरह की मैंने एक सीरीज जनरल से कंसीडर कर ली। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर इस सीरीज में फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या होगा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 20th टर्म पे नंबर कौन सा आएगा या टर्म कौन सी आएगी, मैं ये पूछ रहा हूं कि इनिशियल फर्स्ट 20 टर्म्स जो होंगी उनको अगर मैं ऐड ऑन करूंगा तो उसका सम क्या होगा। अगर आपको एपी नहीं पता हो तो आप जनरली क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + सो ऑन, और ऐसे 20th टर्म तक आप ऐड करेंगे और यू विल गेट योर आंसर। लेकिन यहां पे हम एपी के फॉर्मूले से बहुत ह्यूज सीरीज, जो बहुत बड़ी सीरीज भी होगी, उसको काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सम बेसिकली तो आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन एपी में इसके लिए फंडामेंटल फॉर्मूला दिया गया है जिससे आप किसी भी नंबर ऑफ सीरीज का सम निकाल सकें। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली वो फॉर्मूला क्या है और हाउ वी कैन यूज दैट फॉर्मूला इन द क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन यह दिया है जिसमें दिखा है 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 टर्म्स तक। 2, 7, 12 सो ऑन 10 टर्म्स तक। इट मीन्स 2 है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और इसी 10th नंबर पे कोई ना कोई टर्म रही होगी जिसकी सम हमें कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। 10 टर्म पे कोई सम वैल्यू रही होगी, उनकी हमको सम करनी है। तो सम का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सम का फॉर्मूला होता है Sn = Sn सम ऑफ nth टर्म। Sn सम ऑफ nth टर्म, nth मींस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 × d। क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस फॉर्मूला, इसमें कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो काफी हद तक चीजें सेम है। डी हम जानते हैं क्या होता है, एन हमने पढ़ा हुआ है, ए हमें पता है। वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 10th टर्म तक का सम चाहिए, तो जो nth टर्म हमारी क्या हो गई, अभी इस क्वेश्चन के लिए 10 हो गई, मतलब 10 टर्म तक का सम हमें निकालना है। तो n क्या हो जाएगा, 10। n जहां n होगा वहां पे मैं 10 लिखता चला जाऊंगा। 10/2 2 a हम सभी जानते हैं फर्स्ट टर्म a + n-1 नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 -1 d कॉमन डिफरेंस है ना, हमें पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, a2 - a1 तो क्या होगा, a2 - a1 7 - 2 दैट इज 5। ये हमने लास्ट वीडियो से पढ़ा, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि बेसिकली मैं कैसे कर रहा हूँ, गो एंड चेक द प्रीवियस लिस्ट, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि उसमें मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ। ठीक है, सो ये यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, आपको देखिए 5 आएगी। ठीक है, नाउ S10 10/2 5, ठीक है, 2 2 4 + 10 - 1 9 × 5।
अगेन जैसे मैंने कहा था, जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, वैसे बहुत बेसिक है बट मैं बता रहा हूँ ये मिस्टेक वाला एरिया है। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस पहले कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, ठीक है, प्लस पहले कर देते हैं मल्टीप्लाई बाद में, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा मल्टीप्लाई पे फोकस करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है देन आप ऐड करना। तो 9 5 45, ठीक है, 5 4 प्लस 45 दैट इज 49, और 49 5 कैसे करेंगे आप देखिए, 14 एक छोटा सा तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 50 - 1, काफी आसान होगा। 5 is 550, 5 into 1 -5, 245 है ना। ये छोटा सा कैलकुलेशन कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हम सम निकालना है कैसे निकालेंगे। 245 द सम ऑफ इनिशियल 10 टर्म्स। अब यहाँ पे अगर 20 टर्म्स का पूछते तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन में इसमें बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।